राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कार्तिक महत्व प्रथम अध्याय, श्री कृष्ण और सत्यभामा संवाद तथा कल्प वृक्ष की कथा। नेमिप्रायण तीर्थ में सूत जी महाराज 88,000 सौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महत्व की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोले, हे नारद, मैं कृतार्थ भई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, जिन्होंने मुझे जैसी त्रिलोकीय सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 रानियों में सबसे अत्यधिक प्यारी महारानी हुई। मैंने वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि विधान पूर्वक दान में दे दिया, जिसकी बात को मृत्युलोक में रहने वाले कोई भी मनुष्य तथा जीव जंतु नहीं जानते। आज वही कल्पवृक्ष मेरे आंगन में सदा लहराया करता है। हे स्वामिन, अब इस समय मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, इसीलिए अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझ पर प्रेम करते हैं तो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित के लिए कोई कार्य कर सकूं, जिसके करने से कल पर्यंत भी आप मुझे विमुख न हो जाएं। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे आचार्य पूर्वक वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए विलास भाव पूर्वक सत्यभामा की बाह पकड़कर तथा अनुचरों को वहीं रोककर कल्प वृक्ष के नीचे चले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुमसे ज्यादा मुझे और कोई रानी प्रिय नहीं है। तुम्हारे लिए देवता और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। इस विषय में मैं तुमसे कुछ महा अद्भुत बातें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे सुलोचने, एक दिन मैं तुम्हारे साथ गरुड़ पर सवार हो इंद्रलोक को गया था। वहां जाकर मैंने इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा था। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। गोलोक में गोवे और गरुड़ के युद्ध में गरुड़ की चोंच से गोवे के कान और पूंछ कटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उसके कान से तंबाकू और पूंछ से गोभी तथा जो रुधिर बहा था उससे मेहंदी उत्पन्न हुई, जिसके सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और गौवों के सींग से गरुड़ के 3 पंख पृथ्वी में गिर पड़े। इससे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी उत्पन्न हुए, जिसके दर्शन से गरुड़ जी के दर्शनों के बराबर फल होता है और मेरे लोक की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर ना दूंगा? हे प्रिय, तुम्हें जो पूछना है सो पूछो, मैं बताऊंगा। यह सुन सत्यभामा बोली, हे नाथ, पूर्व जन्म में मेरा कौन सा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी और मैंने कौन सा दान व्रत तथा तप किया था, जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन सा शुभ कार्य किया जो यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे अपने साथ में ले इंद्र आदि देवताओं के स्थान में घूमते हो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे क्रांते, तुम पूर्व जन्म में कौन की पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य किए थे, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत अर्थात त्रेता युग के मायापुरी में अत्रि गोत्र में सब वेद विधानों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रीत अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसीलिए वह सूर्य की तरह बड़ा तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के घर में बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की सुशील कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर उसका विवाह उस देव शर्मा ब्राह्मण ने अपने चंद नाम के एक शिष्य से कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे।
क्योंकि देव शर्मा के कोई पुत्र नहीं था। एक दिन वे दोनों कुशा और समाधि लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में इधर उधर घूम रहे थे, तो उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसके भय से उसका शरीर स्खलित हो गया और उसके भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव तथा उनके धर्म आत्मा होने के कारण मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ में ले गए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसीलिए मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न था। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी और विष्णु की उपासना करने वाले सब लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जैसे वर्षा का जल समुद्र को प्राप्त करता है, मैं एक होते हुए भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूप में विभक्त होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता, चाचा, भतीजा आदि कई नामों से बोला जाता है, परंतु देवदत्त वास्तव में एक ही है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपमान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे ही पास दिव्यलोक में रहने लगे। राधे राधे। ये था कार्तिक का प्रथम अध्याय, महात्म का प्रथम अध्याय।